हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो 12th के बच्चों का बहुत टाइम से हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं, वहाँ पॉज लग गया था, बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं सारे। तो अभी हम आज उसे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है तो हम ज़रा जल्दी पोर्शन को मूव करते हैं। तो मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी तक हो गया था, उसके बाद फिर कुछ टर्म्स भी हो गए थे। अब हमको देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। तो ये वाला जो पोर्शन देखो, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हेलो अल्केन्स, ये लास्ट ईयर रिड्यूस पोर्शन था, लेकिन अब इस साल आपको 100% सिलेबस है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हेलो अल्केन्स देखते हैं। देखो, तो इसमें क्या करना है, अभी आपको जो अल्काइल हैलाइड जो होता है, ये होता है आपका कोवैलेंट इन नेचर और न्यूट्रल होता है। एक्वेस सॉल्यूशन कैसे होता है, न्यूट्रल होगा, लेकिन जिसे वार्म करेंगे तो अभी वार्म करना है इसको थोड़ा, ठीक है। और किस साथ करना है आपको वार्म, अल्कली। ये OH कहां से आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आएगा या फिर KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आएगा। तो ये इसको तो मैंने यहां पे आपको क्या बताया कि अल्काइल हैलाइड जो होता है वो न्यूट्रल होता है एक्वेस सॉल्यूशन में, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही उसको मैंने वार्म किया है, किसके साथ, अल्कली के साथ, KOH या NaOH साथ, तो उसका मैंने K नहीं लिखा है, Na नहीं लिखा है। अब ये आयनिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो अभी क्या होगा, देखो, अभी ये जो OH हाइड्रोक्साइड है ये हैलाइड को यहाँ से रिप्लेस करेगा। देखो यहाँ से हैलाइड आयन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर आपका एल्कोहल बन गया। यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया आपका, एल्कोहल फॉर्म हो गया है। और यहाँ पर आपका हैलाइड हो गया है आयोनिक इन नेचर। देखो हैलाइड बाहर आ गया। अब ये हैलाइड को क्या करेंगे, एसिडिफाई। देखो H+ लिखा है मैंने, इसको पहले इसको एसिडिफाई करना है आपको, ठीक है। हैलाइड आयन को एसिडिफाई किया और बाद में सिल्वर नाइट्रेट से मैंने क्या लिया, Ag, सिल्वर आयन लिखा है, ठीक है ना। सिल्वर नाइट्रेट याद रखना, ये AgNO3 होता है फॉर्मूला उसका, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। ओके, दिख रहा है आपको, आपको याद होगा उसका फॉर्मूला कैसा होता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो उससे हमने क्या किया, देखो यहाँ पे होता है प्लस और यहाँ पे होता है माइनस, तो उसका हमने पॉजिटिव पार्ट ले लिया है, सिल्वर आयन। सिल्वर आयन जब हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो आपको इसका व्हाइट P+ सिल्वर हैलाइड का आपको मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब वो हेलोजन पे डिपेंड करता है कौन सा हेलोजन है, व्हाइट हो सकता है, येलो हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये हुआ क्लियर आपका, देख लीजिए। तो ये आपका ये जो है व्हाइट PPT, ये जो प्रेसिपिटेट बना है, तो मैं एरो डाल दिया लेकिन फिर भी लिख देता हूँ PPT। तो ये क्या कंफर्म कर रहा है आपका, हेलो अल्केन्स पे प्रेजेंट, उसको ये कंफर्म करेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया आपका लेबोरेटरी टेस्ट, बहुत आसान सा टेस्ट है। फिर से देख लीजिए जरा। अल्काइल हैलाइड जो है ये है एक्वेस सॉल्यूशन में न्यूट्रल। जैसे इसको हम वार्म करेंगे, अल्कली बोलते हैं इसको, NaOH या KOH को हम क्या बोलते हैं, अल्कली। उसके बाद वार्म करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा आपका आयोनिक हैलाइड मिल जाएगा। हैलाइड को हम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेंगे, पहले एसिड मिला देंगे, उससे एसिडिफाई कर दिया, फिर बाद में उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाना है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो ये क्या कंफर्म करेगा कि हेलो अल्केन इसके अंदर प्रेजेंट है, हैलाइड प्रेजेंट है, मतलब हैलाइड का ये कंफर्मेशन टेस्ट हो गया है, हो गया। तो ये एक हो गया आपका केमिकल टेस्ट हो गया एक। अब हमको देखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी हम स्टार्ट करें धीरे धीरे, क्योंकि अपना बहुत लंबा गैप हो गया है, तो बहुत से बच्चे डिलिंक हो गए मेरे से, मतलब बहुत दूर जा चुके हैं, उनको लगा कि सर लेक्चर डाल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अब हमारे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, चलो चलता रहता है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। अब देखते हैं सेकंड, अब यहां पर देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो अभी बहुत से बच्चे मुझे ये भी बोल रहे थे सर आप लाइव आइए, ऐसे मुझे कमेंट्स मैंने देखे हैं पहले भी। तो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं भी ज़रा लाइव आके ही आपको पढ़ाऊँ, 12th के बच्चों को भी। और मैंने अभी आपको देखा होगा आपने मेरे वीडियो, मैंने नीट का भी 2024 का मैंने स्टार्ट कर दिया नीट का। तो अभी मैं स्टेट बोर्ड का भी पढ़ा रहा हूँ इसी चैनल पे, और इसी चैनल पे मैं अभी आपको ये भी कर रहा हूँ। अभी मैं कोशिश करूँगा, मतलब अब ये नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा मतलब क्या प्रॉब्लम है कि मैं दिन भर 7 बजे से लेकर शाम को करीब 6 से लेकर 7 बजे तक पढ़ाता रहता हूँ मैं, मतलब कोचिंग क्लास में रहता हूँ मैं दिन भर। तो उससे क्या होता है, फिर मालूम प्रॉब्लम क्या आता है, तो टाइम फिर थक जाता होने का, फिर उसलिए मेरे को आपके यूट्यूब पे देने का टाइम नहीं मिल रहा है। ये मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ। और कभी इसके कारण क्या होता है, कंटिन्यूस काम करने से तब अपने हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है इससे। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए
जैसे सभी लोग लेते हैं आधे आधे घंटे के लाइव ले लेते हैं, मैं देख रहा हूँ मैं सभी लोग लेते हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ लाइव आपके साथ आऊँ, लेकिन पहले अभी ज़रा एक 2-3 वीडियो जाने दीजिए, बच्चों को थोड़ा मालूम होने दीजिए, फिर मैं अपने शेड्यूल बनाना शुरू करता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। आपको मैं अच्छी तरह पूरा शेड्यूल बना के देने वाला हूँ आपको, आप बेफिक्र रहिए, तो आपका काम हो जाएगा। कोशिश करूंगा मैं मेरे सारे महाराष्ट्र के बच्चों को बोर्ड का अच्छा हो जाए, और नीट जो दे रहे हैं महाराष्ट्र, उनके लिए मैं नीट भी स्टार्ट किया है, उनका नीट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, कोशिश करना मेरे हाथ में है बस, तो मैं आपको रेगुलर आने की मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं अभी न्यूक्लियोफिलिक। तो आप लोग को पहले ये मालूम चाहिए कि व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। मैं एक शॉर्ट में इसका आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को हम लोग NU माइनस से शो करते हैं, ओके। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, तो अब यही लगने वाला है। न्यूट्रल स्पीसीज यहाँ यूज नहीं करते रिएक्शन में, रिएक्शन में हम क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज यूज करते हैं। तो देखो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसमें अभी हमारे अपने इसमें क्या है, इसके सिर्फ 8 ही तो रिएक्शन है इसमें हम जो यूज करते हैं। तो अपने इसमें जो हम लोग को पढ़ने वाले हैं, जो रिएक्शन हमें बता देता आपको कौन कौन से हम यहाँ पे लेते हैं। एक तो हम यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड यूज करने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल, साइनाइड यूज करने वाले हैं, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड यूज करने वाले हैं, ओके। उसके बाद फिर हम यहाँ पर NO2 ग्रुप यूज करने वाले हैं, नाइट्रीटो ग्रुप, ये वाला ग्रुप हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, आ रहा समझ में। उसके बाद फिर एल्को ऑक्साइड ग्रुप यूज करने वाले हैं। ये सब न्यूक्लियोफाइल्स है, 1 2 3 4 5 6 ये लिख कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 है, NaOH और KOH आएगा ना, तो 2 यहाँ पे हो जाते हैं आपके, ठीक है ना। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, नाइट्रीटो, और ये हो गया। और एक सिल्वर आप ये भी लेते हैं ना यहाँ पर, तो RCOO ये भी लेने वाले हैं, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। तो ये सब हम यूज़ यहाँ करने वाले हैं। तो ये सब अपने न्यूक्लियोफाइल से हम आपका यूज़ करने वाले। आपके इसमें एक टेबल बनी है आपके टेक्स्ट बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में 220 पेज पर एक टेबल है, उस टेबल में पूरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया हुआ है आपके इसमें, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग समझ में आ गया आपका, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अदर सबस्ट्रेट, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर मैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग ले रहा हूं, पूरा कंप्लीट डेफिनेशन ले रहा हूं, जहां भी हम नीट में देखेंगे, नीट में पढ़ते हैं हम पूरा काफी डिटेल पढ़ाते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, हम डिटेल पढ़ते हैं, डिटेल में जाना पड़ता है वहां पर। लेकिन अभी महाराष्ट्र बोर्ड में हमको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसकी। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वो मालूम होना चाहिए हमको। तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल में सेंट्रल एटम गैस कम से कम 1 लोन पेयर होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। तो चलो अब इसका पहली रिएक्शन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे लेते हैं, देखो फर्स्ट लेते हैं इसका, देखो फर्स्ट, इसको ABCD करके डाल दो, क्या हेडिंग A ऐसा कर डालता हूँ। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहला मैं ले लेता हूँ यहाँ पर रिएक्शन विथ, ऐसा इसको हेडिंग डाल के करता हूँ। टेक्स्ट बुक में क्या है, पूरा एक आपने एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। तो रिएक्शन विथ में इसको ऐसा लिख देता हूँ, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो आप यहाँ पर, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मैं एक और नाम दे सकता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको अल्कलीज, अल्कलीज के साथ रिएक्शन। अल्कलीज मतलब, अल्कलीज का मतलब होता है द बेसिस विच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ऐसे बेसिस जो वाटर में जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं उसको बोलते हैं अल्कलीज। तो उसमें हम 2 अल्कली यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो देखिए अब ये एक्वियस होते हैं, वाटर में डिजॉल्व होते हैं ना। तो अभी रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्कलीज बोलने वाले हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जनरल रिएक्शन लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा अल्काइल हैलाइड लिया है, ठीक है, अल्किल हैलाइड बोल सकते हो। अब मेरा कैसा, मैं जरा CBSE पढ़ाता हूँ तो मैं अल्काइल हैलाइड वर्ड ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमको NCERT बेस्ड पढ़ाना पड़ता है। तो इसको हम महाराष्ट्र में अल्किल हैलाइड बोलते हैं। इसको हम किससे रिएक्शन करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको चाहिए एक्वियस, याद रखना है, एक्वियस और अल्कोहलिक 2 होते हैं। तो एक्वियस का रोल होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ओके। अब देखिए मैंने इसको हीट कर दिया, अब यहाँ से क्या होगा, ये देखा, ये न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। यहाँ से बता देता हूँ, ये निकल के इधर आ जाएगा, दोनों का OH है। तो यहाँ पे अब क्या बनेगा, ROH बन गया, यहाँ पर अल्कोहल बन गया, प्लस यहाँ बन जाएगा आपका NaX। अगर आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो पोटेशियम हैलाइड बन जाएगा आपका, ऐसा देख लीजिए, ये देख लीजिए, दिखा आपको, दिख रहा है क्लियर, देख लीजिए क्या बन गया आपका, यहाँ पर अल्कोहल बन गया, यहाँ पर क्या बना लिया हम लोगों ने, यहाँ पर अल्कोहल बना लिया, ओके, देख लीजिए।
कोशिश करूंगा कि मैं अभी नेक्स्ट इस टाइम में आपका लाइव आऊं, और जो कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर है उसको फिर हम थोड़ा ओबीएस में भी ले सकते हैं थ्योरेटिकल चैप्टर, क्योंकि टाइम बचता है अपना, और अपने से भी थोड़ा सा टाइम कम हो गया बोलना है ना। देखो अभी कोशिश करते हैं, मेरी कोशिश कितनी रंग लाती है वो देखना है अभी हमको। ओके, और मेरे ख्याल से मैं जो समझाता हूँ ऐसे करीब करीब सभी को समझ में आ जाता है, ऐसा बच्चे बता रहे थे कि हमको समझ में आता है। सिर्फ मेरा ही प्रॉब्लम है कि मैं रेगुलर नहीं रहता हूँ। ओके, चलिए अब इसका हम कोई एग्जाम्पल बना के देखते हैं। एग्जाम्पल, अब देखो मैं एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आप अल्काइल हैलाइड, मतलब अल्किल हैलाइड कुछ भी ले सकते हो। हैलाइड में याद रखना फ्लोरीन मत लेना, हैलाइड में आपको याद रखना है फ्लोरीन नहीं लेना है आपको। हैलाइड में क्या नहीं लेना आपको, फ्लोरीन लेते, मतलब यहाँ पे आप ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे हैलोजेंस में। अब अल्काइल ग्रुप को आपको पूरी कमांड होनी चाहिए, मिथिल, इथिल, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, सारे अल्काइल हैलाइड, कम से कम 3-4 मेंबर आपको आने चाहिए। तो अब देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया CH3। अब देखो सबसे बेस्ट हैलोजन होता है आयोडाइड, आयोडीन से जल्दी रिएक्शन होता है, तो मैं लिखा मिथिल आयोडाइड लिया। इसको मैंने किससे रिएक्शन किया, यहाँ पर KOH ले लेता हूँ, KOH का यूज जरा ज्यादा होता है। यहाँ पे एक्वियस लिखना चाहिए, बोर्ड में जरा ध्यान देना है आपको, सबस्क्रिप्ट में एक्वियस लिखना पड़ेगा, और ये लाइन के नीचे होता है, ये लाइन के नीचे होता है। ओके, अब देखिए क्या बनेगा यहाँ पर। अभी अब आपका जो OH ग्रुप है ये इस आयोडाइड को यहाँ से रिप्लेस, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करने को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब यहां पे क्या बनेगा आपका CH3OH, देखो बन गया आपका मिथिल अल्कोहल बन गया, और यहां पे आ गया K, और क्या लिया हैलोजन आयोडीन, तो पोटेशियम आयोडाइड। कुछ भी ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, ठीक है ना। बोर्ड में पूरा लिखना है, बोर्ड में इसके नीचे नाम लिखना है, भाई इसका नाम क्या है, बोर्ड एग्जाम जब लिखेंगे ना आप लोग, लिखना है आपको मिथिल आयोडाइड, ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्शन लिखने इसके नीचे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे नाम लिखना जरूरी। यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या, मिथिल अल्कोहल, या फिर IPC नाम लिखो मिथेनॉल। ओके, ये जरा ध्यान देना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स दिलाएंगे आपको, ठीक है। बोर्ड भी चल रहा है अपना, और MCQ में जैसे चैप्टर हो जाएगा तो फिर मैं इसका MCQ ले लूंगा मैं आपको, बेफिक्र। हर चैप्टर का मैं MCQ लेने वाला हूं, मेरा पहला ही चैप्टर है, इसके लिए अभी अपनी स्टार्टिंग है, आपको धीरे धीरे मेरा प्रोसेस आपको मालूम चल जाएगा। ओके, चलिए क्लियर हो गए। अब आप बहुत सारे एग्जाम बना सकते हैं। मैंने मिथाइल लिया, मिथिल लिया तो मिथिल अल्कोहल, इथिल लिया तो इथिल अल्कोहल, एन प्रोपिल लिया तो एन प्रोपिल अल्कोहल। अब दुनिया भर के एग्जाम्पल बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें। मिथिल से लेके कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं आप। ये आर, आप यहाँ पे आप आर क्या ले रहे हैं, आर मैंने लिया मिथिल, तो यहां बन गया मिथिल अल्कोहल। देखो पूरी रिएक्शन सेम। हेलोजन आप क्या ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन मत लेना यहां पर। ओके, देख लीजिए, आप कोई कंफ्यूजन। अल्कोहलिक मत लेना, अल्कोहलिक में अभी बताऊंगा आपको, नेक्स्ट केमिकल प्रोडक्ट बताऊंगा आपको मैं, एलिमिनेशन रिएक्शन में उसको अल्कोहलिक लेते हैं, तो वहां का प्रोसेस अलग होगा, वहां का मैकेनिज्म अलग होगा, ठीक है। ये क्लियर हो आपका, देख लीजिए। कोई भी एग्जाम बना सकते हैं, और सभी स्टूडेंट ने क्या करना चाहिए, अपना रजिस्टर पेन पे, अब मेरे पहले के लेक्चर देख लीजिए, मैंने जितने इसके वीडियोस इसके पहले बनाए हुए इसके, वो देखकर अपने अच्छे से सुंदर नोट्स बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। मैं आपको मालूम है एग्जाम टाइम तो मैं बहुत साथ देता हूँ बच्चों के, तो बीच में नहीं दे पाया, लेकिन एग्जाम टाइम जरूर देता हूं। अभी इसमें भी हो जाएगा, कोशिश पूरी कर रहा हूं मैं भी, क्योंकि मुझे रेगुलर रहने के लिए भी मुझे कोशिश पूरी करनी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के बच्चों को मुझे आगे ले जाना है, गांव के बच्चों, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं, अपना ये जो लेक्चर है पूरे फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब मुझे यही लगता है कि गाँव के बच्चे जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीक है, वहां तक मुझे पहुंचना है, उन बच्चों का मुझे भला करना है, भला सभी का करना है, लेकिन वो जो फीस नहीं दे सकते भाई, वो कहाँ से पढ़ेंगे। बाकी जो भर सकते हैं फीस, वो कोचिंग क्लास में ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन विथ, अब नेक्स्ट देखते हैं अभी सेकंड केमिकल प्रॉब्लम, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड देखते हैं अभी यहाँ पर। अब हम यहाँ पे सेकंड देखते हैं, रिएक्शन विथ सोडियम एल्को ऑक्साइड देखते हैं अभी। सेकंड जो देखते हैं वो है आपका रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम एल्को ऑक्साइड, सोडियम एल्को ऑक्साइड देख लीजिए, इसके साथ हम रिएक्शन करके देखते हैं। रिएक्शन विथ सोडियम एल्को ऑक्साइड, फॉर्मूला याद है कि आपको, एल्को ऑक्साइड का, सोडियम एल्को ऑक्साइड। तो देखो अब हमने यहाँ पे लिया है अल्किल हैलाइड लिया मैंने, इसको मैंने किससे रिएक्शन किया, सोडियम एल्को ऑक्साइड, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RONA, सोडियम एल्को ऑक्साइड। देख लीजिए, देख रहे आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एल्को ऑक्साइड बोलेंगे, सोडियम एल्को ऑक्साइड। और ये आप सभी लोग जानते हैं अल्किल हैलाइड। ओके, आ रहा है समझ में,
है ना। अब देखिए अब थोड़ा सा चेंजेस तो बहुत आने वाले हैं, जैसे जैसे मेरे लेक्चर आगे जाएंगे सब बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अब देखिए मैं कोशिश, आपको पहले बताया हम कोशिश करने में बिलीव रखते हैं बस। तो अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, एल्कोऑक्साइड, देखो OR, और ये है प्लस, ये एल्कोऑक्साइड है, ठीक है ना, ये एल्कोऑक्साइड, ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे हैलाइड न्यूक्लियोफाइल है, बराबर है कि नहीं। तो देखो अब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा तभी तो उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका RO, हाँ, और बनेगा R, क्या बन रहा है भाई, देखिए NaX, ROR क्या बन गया है, क्या समझ में आ रहा है आपको, ईथर, क्या दिख रहा है आपको, ईथर, दिखा कि नहीं आपको, ईथर, ROR, ईथर। तो अगर हम इसका नाम लिया, ये विलियमसन सिंथेसिस है, इसे हम सिंपल ईथर, मिक्स्ड ईथर दोनों बना सकते हैं। आपको ये एल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ने मिलेगा, वहां पर एल्कोहल फिनॉल ईथर में जो पढ़ा होता है, इसको, इस रिएक्शन का नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं विलियमसन्स, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, विलियमसन्स, ठीक है ना, विलियमसन्स सिंथेसिस बोला जाता है इसको, विलियमसन सिंथेसिस, ओके। ये नाम याद रखना, ये हमको ईथर, जब अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ेंगे वहां भी काम आएगा। इससे आप सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर दोनों बना सकते हैं। सिंपल ईथर का मतलब क्या होता है, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होना चाहिए, इसको बोलते हैं सिंपल ईथर। और दोनों अल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट हो जाए तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड। मेरे पॉइंट याद रखना है। और जिसको मेरा ये अगर समझ नहीं आता तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को फिर से देखिए, बार बार देखिए, आपको समझ आएगा। एक एक पॉइंट क्लियर करता हूं मैं। तो यहां पर सिंपल ईथर का मतलब होता है दोनों अल्काइल ग्रुप सेम, और अगर मिक्स्ड के लिए दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल बना के दिखाता हूं। मैं एग्जांपल नंबर 1 लेता हूं, यहां पर सिंपल ईथर। तो सिंपल ईथर में क्या होगा, ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होने चाहिए कि नहीं। तो देखो अभी मैंने यहां पे लिया CH3 और हेलोजन लेता हूं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे पीछे बताया था मैंने, हेलोजन क्या लेना हमेशा, इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भूलना नहीं, ठीक है। इसको मैंने किसी रिएक्शन किया CH3, क्योंकि दोनों, अगर मुझे डाइमिथाइल बनाना है, मतलब RR सेम रखना है, तो डाइमिथाइल, डाइथाइल, है ना, तो डाइमिथिल, आप यहाँ के हिसाब से डाइमिथिल, डाइथिल, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो CH3, देखो मैं इसको, और याद रखना ये सब अच्छे लिखना, नीचे ये है ना 3 लाइन के नीचे आता है, ये लाइन के नीचे होता है, दिख रहा है ये। अब हमारा बोर्ड में लाइन नहीं, हमको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन आप लोग रजिस्टर में लिखते हैं या आंसर शीट में लिखेंगे तो लाइन के नीचे आना चाहिए 3 है। CH3ONA, इसको बोलते हैं सोडियम मिथॉक्साइड। ये क्या हो गया आपका, सोडियम मिथॉक्साइड। क्या हो गया ये, सोडियम मिथॉक्साइड। ये बन गया आपका सोडियम मिथॉक्साइड। इसका नाम होगा आपका मिथिल क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड बन गया है, ठीक है। अब मैंने इसको हीट कर दिया। अब आपको मालूम है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो मिथॉक्साइड आयन इस क्लोराइड आयन को यहां से रिप्लेस कर देगा। ये एक न्यूक्लियोफाइल दूसरी न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा। तो यहां पे क्या बना, देखो अभी CH3O, CH3 प्लस Na, क्या लिया हमने, Cl, NaCl। तो ये बन गया आपका, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डाइमिथिल ईथर बोलेंगे इसको। और ये क्या है, यहाँ पर सिंपल ईथर है। ये सिंपल ईथर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, तो सिंपल ईथर बोलने वाला है इसको। क्या बोलेंगे इसको, सिंपल ईथर। अब मैं मिक्स ईथर एग्जांपल करके दिखाता आपको। मैं सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिया है, हाँ। अब लेकिन मिक्स के लिए एक रूल है जरा, एल्कोऑक्साइड हमेशा देखना, इधर आपको अल्का हैलाइड हमेशा याद रखना, जो अल्किल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए। थोड़ा मैं आपको आगे का भी समझा दे रहा हूं, क्योंकि इसके रूल्स रहते हैं। सब लोग डायरेक्ट पढ़ाते हैं, वैसा नहीं होता है। आपको जो अल्किल हैलाइड जो आपने यहाँ पे लेंगे मिक्स्ड के केस में याद रखना, ये हमेशा प्राइमरी होना चाहिए, प्राइमरी अल्किल लेना चाहिए। और अगर समझो ये दोनों के दोनों नॉन ब्रांच है, तो यहां पर होना चाहिए लोअर अल्काइल ग्रुप, और यहां पे होना चाहिए हाइयर। एल्कोऑक्साइड ब्रांच कर सकते हैं और हाइयर लेना है, ध्यान रखना। मैं लिख दूंगा रूल, आपको ध्यान देना। तो यहां पे मैं लोअर लिया, CH3Cl ले लेता हूं, और यहां पे देखो मैंने C2H5 इधर लिया, देखो लार्जर। इधर अगर दोनों नॉन ब्रांच है तो लार्जर इधर लेना है एल्कोऑक्साइड। ब्रांच करना है तो आपके इसलिए एक ही ब्रांच का अलाउड है, दोनों ब्रांच वाले एग्जांपल नहीं, तो ब्रांच का है। तो ब्रांच का लेना है आपको एल्कोऑक्साइड, और लार्जर लेना है आपको क्या, एल्कोऑक्साइड। ये मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, वीडियो को बार बार देख लेना, समझ आ जाएगा। तो लार्जर और ब्रांच आपको एल्कोऑक्साइड लेना है। तो यहाँ पे लिया मैंने सोडियम इथॉक्साइड ले लिया है। अब देखो इथॉक्साइड आयन क्या करेगा, इस क्लोराइड को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। याद रखना है, सो किसका नाम क्या है, सोडियम इथॉक्साइड, लार्जर ग्रुप याद रखना है, सोडियम इथॉक्साइड।
ठीक है ना। तो ब्रांच जब करेंगे तो लार्जर इधर लेना है, अब ब्रांच इधर करना है, ब्रांच भी ये लेंगे, लार्जर भी ये लेंगे, ये हमेशा छोटा होगा और प्राइमरी होगा, स्मॉल एंड प्राइमरी, ठीक है ना। मिक्स के केस में सिंपल में कोई इशू नहीं है, सिंपल में दोनों सेम ही रखने पड़ते हैं, सिंपल में दोनों सेम रखने, लेकिन मिक्स के केस की बात कर रहा हूं मैं आपको। देखिए अब यह बनेगा, देखो CH3O2H5 और यहां बनेगा NaCl, यहां बनेगा देखो इथिल मिथिल ईथर, इसको अल्फाबेट ऑर्डर में करते हैं, इथिल मिथिल ईथर। हाँ और एक बात याद रखना है, मैंने जो 11th का मैंने जो स्टार्ट किया है 2024, तो वो आपको सीईटी वालों के लिए भी काम आएगा, वो उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा लेकिन सीईटी वालों के लिए बहुत बढ़िया नॉलेज हो जाएगा, अगर वो पढ़ लेते ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, उसको 11th के बच्चों के लिए वो बहुत काम आएगा। हमने महाराष्ट्र सीईटी के लिए मैंने वो स्टार्ट किया है, बोर्ड में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा आपको, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे हमने लिया मिथिल क्लोराइड, तो ये तो नाम यही है, वही रहेगा, समझ आ गया आपको। अभी मैं बताता हूँ, अगर मिक्स्ड ईथर बनाना है तो आपको ये वाला जो रहता है, ये आपको हायर क्या लेना है, यहाँ पर हायर लेना पड़ेगा, हायर या लार्जर, ये लार्जर लिख दूं क्या, लार्जर आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, लार्जर अल्काइल ग्रुप पे आपको यहाँ पे लेना है, या फिर इसी ब्रांच करना है तो इसी को ब्रांच करना पड़ेगा, ब्रांच्ड। और इन केस ऑफ ब्रांच्ड उसको हम क्या लेंगे, मिक्स्ड ईथर की बात करें ना, तो यहाँ पे लार्जर लेना और ब्रांच, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा मिक्स ईथर में, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड लेना है या फिर स्मॉलर लेना है, अगर मिक्स रहेगा तो आपको स्मॉलर लेना पड़ेगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। ये पॉइंट याद रखना है, वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, तो फिर से बता देता हूं, सिंपल में दोनों सेम लेना है, उसका कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे आने वाली, मिक्स्ड ईथर्स में आने, मिक्स्ड ईथर के लिए याद रखना है, एल्को ऑक्साइड आयन जो लेंगे आप, एल्को ऑक्साइड, सोडियम एल्को ऑक्साइड जो लेंगे, तो इसमें जो अल्काइल ग्रुप होगा तो वो लार्जर होगा या फिर ब्रांच होगा, और अल्काइल ग्रुप अल्काइल हैलाइड में अल्काइल ग्रुप या तो प्राइमरी रखना पड़ेगा, और अगर समझो ये दोनों नॉन ब्रांच है तो स्मॉल, देखो मैंने से यहाँ स्मॉलर रखा, यहाँ लार्जर रखा, तो स्मॉलर लेना है, प्राइमरी होना चाहिए और उसमें भी कौन सा, स्मॉलर, अगर मिक्स्ड ईथर की बात कर रहे हैं तब। मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो गया, काफी मैंने इस पर टाइम वेस्ट किया, देख लीजिए क्लियर। तो आपका ये हो गया, आपके देख लीजिए अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ सिल्वर कार्बो ऑक्सलेट लेते हैं अब यहां पर। नेक्स्ट अब रिएक्शन विथ सिल्वर कार्बो ऑक्सलेट, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन से बेटा, ये सारे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से कर लेना है इनको, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है, क्या बोलूं मैं आपको। अब हम देखते हैं यहां पर रिएक्शन विथ सिल्वर कार्बो ऑक्सलेट, देखेंगे अभी रिएक्शन विथ सिल्वर कार्बो ऑक्सलेट। ओके, अभी आपका है थर्ड रिएक्शन, सी, रिएक्शन विथ सिल्वर कार्बो ऑक्सलेट, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिल्वर, दिख रहा है सिल्वर, सिल्वर कार्बो ऑक्सलेट। ओके, अब इसके साथ करके देखते हैं, रिएक्शन विथ सिल्वर कार्बो ऑक्सलेट। ओके, अब इसे ईस्टर बनने वाला है, देखो अब यहां पे हमने लिया है RX अल्किल हैलाइड ले लिया है, यहां पे हमने क्या लिया, सिल्वर कार्बो ऑक्सलेट ले लेंगे, यहां पे क्या लेंगे, सिल्वर कार्बो ऑक्सलेट, मतलब क्या लिखते हैं, RC डबल बॉन्ड O और AG, इसका नाम है सिल्वर कार्बो ऑक्सलेट। ओके, अब इसका नाम तो याद ही हो गया हमको, अल्किल हैलाइड। ओके, कोई कंफ्यूजन आप देख लीजिए। तो अब इसमें न्यूक्लियोफाइल पहचान, न्यूक्लियोफाइल ये होता है RCOO माइनस और सिल्वर पे प्लस, कार्बो ऑक्सलेट न्यूक्लियोफाइल है यहां पर, तो कार्बो ऑक्सलेट न्यूक्लियोफाइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, और रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पर, RC डबल बॉन्ड O, यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या, R, ये बन गया आपका ईस्टर बन गया, और यहां से आपका निकल जाएगा सिल्वर हैलाइड बार, ये बन गया आपका ईस्टर बन गया, ईस्टर। ओके, तो अब जैसे हमने इसका एग्जांपल बनाया, अभी एग्जांपल देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिया CH3 और Cl, मिथिल क्लोराइड ले लिया, और यहाँ पे लिया मैंने CH3C डबल बॉन्ड O AG, सिल्वर एसिटेट, क्या कहते हैं, सिल्वर एसिटेट, एसिडिक, क्योंकि एसिडिक एसिड का H रिप्लेस बाय सिल्वर, यहाँ का जो H था देखो ना, CH3COOH, ये क्या आपका कार्बो ऑक्सिलिक एसिड हो जाएगा ना आपका, मतलब यहाँ पे एसिटिक एसिड हो गया, इसका H किससे रिप्लेस हुआ है, सिल्वर से, तो अभी
H निकल गया, इसलिए आपका एक एसिड वर्ड निकल जाएगा, तो मतलब इसका नाम हो जाएगा आपका सिल्वर। कार्बो ऑक्सिलेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एसीटेट, सिल्वर एसीटेट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या बनता है, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा CH3 प्लस AG, क्या लिया हेलोजन, क्लोरीन, AgCl, ये बन गया आपका मिथाइल। देखो H किससे रिप्लेस और मिथाइल से, तो मिथिल बोलेंगे, मिथिल, और क्या लेंगे, एसीटेट, मिथिल एसीटेट। ठीक है, अब जब मैं आपको नीट में मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके जो है ना 11th का जो पढ़ा रहा हूँ, इसमें नीट भी है, CET भी है, JEE सबका है, उसके अंदर में नॉमेनक्लेचर में आपका ये सब कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो नॉमेनक्लेचर में कवर कर दूंगा। तो अब ये हो गया आपका एग्जाम्पल। हम दूसरा एग्जाम बना सकते हैं, अब हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं दूसरा। तो यहाँ मिथिल लिया, तो मिथिल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ जो लेंगे अल्किल ग्रुप यहाँ पे आने वाला है, दिख रहा है आपको अल्किल ग्रुप, ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम अल्किल हैलाइड से आ रहा है। मिथिल तो मिथिल एसीटेट, इथिल तो इथिल एसीटेट, ऐसा है। हरी भाषा में कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे देखो अभी मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, यहाँ पे लेता हूँ मैं C2H5 लिया, देखो C2H5 Br ले लेते हैं अब। ठीक है, अब यहाँ पे लेता हूँ मैं CH3, अब डायरेक्ट लिखूँगा COO, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3COO है, मतलब सिल्वर एसीटेट वही लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्या बनता है यहाँ पर, अगर आप देखिए, आप सोचिए आप क्या क्या हो सकता है इधर, देखो CH3CO दिख रहा है आपको, ये का एसीटेट आयन इस ब्रोमाइड को रिप्लेस कर देगा, यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, दिख रहा है आपको, दोनों का लिख दिया। यहाँ बनेगा आपका CH3COO C2H5 आ गया, देखो प्लस AgBr। ओके, तो यहाँ बन गया आपका, देखो H किससे हट रहा है, देखो यहाँ पर CH3COOH, H की जगह पे क्या आ गया, C2H5, तो यहाँ लिखेंगे हम लिखते हैं यहाँ पर इथिल एसीटेट, इथिल एसीटेट नाम हो जाएगा। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, बन जाएगा आप आपसे, देख लीजिए, क्लियर है, देख लीजिए आ जाएगा। और जिनको भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम रहता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कीजिए, मेरा टेलीग्राम को भी आपको मालूम है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसके अंदर मेरे सारे नोट्स, अभी चैप्टर के नोट्स में रेडी करके डालने वाला हूँ पूरा फुल। अभी नहीं, जैसे चैप्टर हो जाएगा फिर डाल दो, चैप्टर होने का डालने में बेनिफिट रहेगा, या पहले डालना है, ठीक है, कमेंट्स करके बताइए। तो उसका मतलब इसमें क्या होता है, लास्ट ईयर का बना है हमारे पास, लेकिन हमको अभी न्यू जो अभी फुल 100% जो सिलेबस उसको ऐड करना जरूरी है ना, अभी वो पूरा करके डालना पड़ेगा अभी। ओके, तो पूरा करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसको भी बनाना है। ओके, तो पूरा करके मैं ऐड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ये आने वाले हैं सारे चैप्टर, अभी एक एक करके मैं ऐड कर, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो आने वाला है, ये चैप्टर अभी आपका 2-4 दिन में खत्म कर दूंगा मैं, अगर लगातार लिया ना, कंटिन्यूसली 2-3, ये चैप्टर आपका खत्म 2 दिन में, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर लूंगा, फिर आपका एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर है, उसके बाद फिर आपका कौन सा है, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद फिर आपका अमाइन से। तो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करते हैं, फिर आते हैं फिजिकल पे, इनऑर्गेनिक बाद में करेंगे, इनऑर्गेनिक ईजी रहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन विथ एल्कोहलिक अमोनिया, रिएक्शन विथ एल्कोहलिक अमोनिया देखते हैं। ठीक है, देखिए, तो अब हम इसको डी नंबर देते हैं, रिएक्शन विथ एल्कोहलिक अमोनिया, क्या लेते हैं यहाँ पर, एल्कोहलिक अमोनिया, तो इसको मैं NH3 लिख देता हूँ, अमोनिया को, चलेगा ना। देख लीजिए रिएक्शन एल्कोहलिक अमोनिया, लेकिन अमोनिया यहाँ पे एक्सेस में लेना पड़ेगा आपको, कैसे लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पर एक्सेस में लेना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिया है अल्किल हैलाइड, इसको मैंने किससे रिएक्शन किया है, एल्कोहलिक अमोनिया, तो अमोनिया को मैं स्प्लिट करके लिखता हूँ, एल्कोहलिक अमोनिया, एल्कोहलिक, एल्कोहल का मतलब कौन सा एल्कोहल लेंगे, एल्कोहल में कौन सा एग्जाम्पल लेना चाहिए, इथेनॉल, इथिल एल्कोहल। ठीक है, ये आपको लेना है, एक्सेस में लेना पड़ेगा, जब एक्सेस में लेंगे तो बनेगा प्राइमरी अमाइन, अगर एक्सेस में अगर अल्काइल लिया तो बनेगा मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। इसका पूरा वो रिएक्शन हम अमाइंस में पढ़ेंगे वो वाला, अभी मैं बता दिया। अगर आपने एक्सेस में क्या लिया, यहाँ पर ध्यान देना जरा, एक्सेस में अगर आपने अमोनिया लिया तो प्राइमरी अमाइन बनेगा, मतलब ये दिख रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल, इसमें नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे अभी आपका क्या बनेगा, देख लीजिए, यहाँ मतलब आपका RNH2 प्राइमरी अमाइन बन गया, प्लस यहाँ पे निकल जाएगा आपका HX निकल गया, देखो ये फॉर्म हो गया आपका प्राइमरी
अमाइन। कंडीशन जरा ध्यान से सुनिए जरा, एक्सेस ऑफ एल्कोहलिक अमाउंट लिया तो प्राइमरी अमाइन, अगर आपने एक्सेस में अल्काइल हाइड्राइड लिया तो फिर आपको मिक्सचर ऑफ अमाइन बनेंगे, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का आपको मिक्सचर मिलेगा। इसको एक्सेस लिया तो अल्काइल हाइड्राइड को लिया तो अल्काइल हाइड्राइड को, ठीक है ना। अब देखिए अभी सब इसका एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, वो रिएक्शन वहां देखेंगे क्योंकि अभी डबल डबल एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, है ना। तो वहां पर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उधर भी जो अमाइंस पढ़ाऊंगा तो आपको वहां भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है CH3, यहाँ पे लेता हूँ क्लोरीन प्लस यहाँ पे लिया मैंने अमोनिया। एग्जाम में डायरेक्ट लिखना अमोनिया ऐसा, और ये अल्कोहल लिखना जरूरी है, और यहाँ पे उसके नीचे लिखिए एक्सेस में है, ठीक है, ये लिखना जरूर। इसको हीट कर दिया, या फिर टेम्परेचर 373 भी ले सकते हो टेम्परेचर, तो यहाँ बनेगा आपका CH3NH2, देखो मिथिल अमाइन बन गया, प्राइमरी अमाइन है, और कौन सा ले लिया क्लोरीन HCl, बराबर है, ये बनेगा आपका मिथिल अमाइन। मिथिल अमाइन देखो कॉमन में भी सिंगल वर्ड है, अमाइन में सिंगल वर्ड रखते हैं, मिथिल अमाइन या मीथेन अमाइन, IUPAC नेम है उसका, ओके। चलिए क्लियर हो गया। ऐसे आप सिर्फ यहाँ पे अल्काइल ग्रुप मिथिल लिया तो मिथिल अमाइन, इथिल लिया तो इथिल अमाइन, प्रोपिल लिया तो मतलब N प्रोपिल अमाइन, जो भी आपने ले रहे हैं, तो यहाँ अल्किल ग्रुप जो लेंगे वो साथ अटैच कर दो NH2 के साथ, बस हो गया, बन जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। तो अब हम आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट है अभी रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड, रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड लिखते हैं अभी, ओके, पोटेशियम साइनाइड। अब ये भी लेक्चर एक तरह से लाइव लेक्चर जैसा है, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यूस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं बिल्कुल लाइव जैसा है, बस ये कि आप लोग सामने नहीं, इतना ही डिफरेंस आ रहा है। तो मैं जरा बच्चों को जब तक है ना कनेक्ट नहीं हो पाते बच्चे मेरे से, तब तक मैं ये ऐसा 2-4 वीडियो डालने वाला हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे लाइव, ठीक है ना। तो रिएक्शन विद क्या करते हैं, पोटेशियम साइनाइड, तो KCl लिख देता हूँ, पोटेशियम साइनाइड फॉर्मूला चलता है ना, पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करके देखते हैं इसको। तो पोटेशियम साइनाइड के साथ क्या बनेगा अभी देखो, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड होता है आयोनिक इन नेचर, तो इससे 100% साइनाइड ही बनता है। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है RX प्लस पोटेशियम साइनाइड ले लिया हमने, क्या ले लिया यहाँ पर, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। तो हमको यहाँ पे लेने हैं ये अल्कोहलिक लेने हैं सारे, अल्कोहलिक हीट कर देना है इसको। तो क्या होगा देखो, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस, देखो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा, क्या बनेगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक आपका RCN साइनाइड बन गया, प्लस KX बाहर निकल गया इसमें, तो ये बनेगा आपका अल्किल साइनाइड बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे, अल्किल साइनाइड। इसको नाइट्राइल भी बोल सकते हो, अल्किल साइनाइड, अल्किल नाइट्राइल बोल सकते हो, ओके, ठीक है ना, आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने अभी इसका एग्जांपल लिया, देखो अभी मैंने यहाँ पे लिया है CH3 और लेता हूँ आयोडीन, लेता हूँ अभी मिथिल आयोडाइड ले लिया, और यहाँ पे लिया मैंने एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, कैसे लिया है, एल्कोहलिक। एल्कोहल में कौन सा एग्जांपल लेना अभी बताया था मैंने, इथेनॉल, इथिल एल्कोहल लेना है। तो देखो साइनाइड आयन इस आयोडाइड आयन को रिप्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3CN मिथिल साइनाइड बन गया है, और पोटेशियम आयोडाइड बाहर निकल गया, ये बन गया आपका मिथिल साइनाइड, क्या बन गया, मिथिल साइनाइड। याद रखना है पोटेशियम साइनाइड से साइनाइड बनेगा, अब सिल्वर साइनाइड भी आने वाला है, उससे आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है ना। ये जरा कंफ्यूज करता है, पोटेशियम साइनाइड से क्यों बन रहा है साइनाइड, क्योंकि पोटेशियम साइनाइड होता है आयोनिक इन नेचर, आयोनिक कंपाउंड, उसलिए उससे क्या बनेगा, हमेशा साइनाइड बनेगा। और सिल्वर साइनाइड अब लेने वाला उसके बाद, तो सिल्वर साइनाइड से क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, क्योंकि वो होता है कोवैलेंट इन नेचर, वो भी बताने वाला हूं, क्लियर हो जाएगा, बना सकते ना। यहाँ आप जो भी लेंगे, मिथिल लिया तो मिथिल साइनाइड, इथिल लिया इथिल साइनाइड, N प्रोपिल लिया तो N प्रोपिल साइनाइड, आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए 2-3 एग्जाम्पल के, ठीक है ना, बन जाएगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करो, उसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखा करो, ऐसे उसको बार बार देखेंगे तो आपके जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है एक बार बोलने समझ नहीं आए तो उसको वीडियो को बार बार देखना चाहिए, फिर से देखो वो पॉइंट को फिर से रिवर्स कर लिया, देख लिया, रिवाइंड कर लिया, देख लिया, है कि नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, अब देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन विथ सिल्वर साइनाइड लेते हैं, सिल्वर साइनाइड। देखो अभी पोटेशियम साइनाइड से साइनाइड बना है, सिल्वर साइनाइड से आइसोसाइनाइड बनता है। रीजन पूछा जाए तो क्या लिखना है,
पोटेशियम साइनाइड से बनता, पोटेशियम साइनाइड होता है आयनिक कंपाउंड होता है, और सिल्वर साइनाइड होता है कोवैलेंट कंपाउंड। और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी है, और एक और चीज़ इसके अंदर देखो बताता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिया आर एक्स प्लस ए जी सी एन, ठीक है ना, ये लिया, ये सिल्वर साइनाइड है। तो ये होता है कोवैलेंट इन नेचर। तो ये क्या बनाता है देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कार्बन सिल्वर के साथ बॉन्डेड है यहाँ पर कोवैलेंटली, तो नाइट्रोजन जो लोन पेयर वही फ्री रहता है, इसलिए वो नाइट्रोजन और अल्काइल के साथ बॉन्ड बनता है। याद रखना है सिल्वर साइनाइड साथ कंबाइन है, मतलब यहाँ बॉन्ड बना हुआ है। तो अब नाइट्रोजन क्या सिर्फ एक लोन पेयर फ्री है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है दोनों ही। आपको मालूम है ना, यहाँ पे क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, इधर क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन तीनों बॉन्ड है, इधर ये बॉन्ड बना चुका है सिल्वर के साथ, तो सिल्वर फ्री नहीं है, कार्बन फ्री नहीं है, ठीक है ना। नाइट्रोजन क्या सिर्फ अब बचा है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर आर के साथ अटैच हो जाता है। तो क्या बनाते हैं यहाँ पे आर एन, उसके लिए एन के साथ करेगा एन सी, ऐसा हो गया आइसोसाइन होता है। एन सी को बोलते हैं आइसोसाइन और सी एन को बोलते हैं साइनाइड। तो यहाँ बन गया आपका क्या ए जी एक्स, ये बन गया आपका अल्किल आइसोसाइनाइड बोलेंगे इसको, अल्किल आइसोसाइनाइड, अल्किल आइसोसाइनाइड बोलना पड़ेगा, ऐसा है। और ये सिल्वर साइनाइड है, ठीक है ना, ऐसा सिल्वर साइनाइड, ओके। इसको मिथिल साइनाइड मतलब अल्किल हैलाइड हम मालूम ही है। अब एग्जांपल देख लीजिए इसका, मैंने यहाँ पे लिखा अभी CH3Br लेता हूँ, हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और यहाँ पे लिया हमने AgCN। अब यहाँ पे क्या बनेगा आपको समझ में आ चुका है, क्या बनेगा CH3 और क्या बनेगा NC प्लस AgBr, बराबर है कि नहीं। तो ये बना आपका मिथिल, क्या लिखें इसको मिथिल आइसोसाइनाइड, क्या बोले इसको मिथिल आइसोसाइनाइड। और एक बात याद रखना है, आइसोसाइनाइड को हम और एक नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, मिथिल कार्बिल अमाइन भी लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं कार्बिल अमाइन, कार्बिल अमाइन भी लिख सकते हो। और इसका आपको मिलेगा बैड स्मेल रहता है, इसको स्मेल से पहचानते हैं इसको, एक मिनट, बैड स्मेल, बैड स्मेल बोलते हैं इसको। तो यहां भी लिख सकते हैं, और दूसरा नाम क्या लिखेंगे अल्किल कार्बिल अमाइन। तो आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम क्या है कार्बिल अमाइन, याद रखना पड़ेगा आपको। और इसका होता है बैड स्मेल, कैसा होता है बैड स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आती है। जैसे कोई जानवर मर जाता है ना, से कुत्ता बिल्ली जब मर जाता है, डॉग कैट, तो उसकी बॉडी जब सड़ती है तो कैसी स्मेल आती है, वैसी स्मेल इसमें से आती है, बैड स्मेल है। तो बहुत ही एबनॉक्सियस स्मेल, पंजेंट स्मेल, फाउल स्मेल, कुछ भी वर्ड वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, तो यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर ही फ्री बॉन्डिंग, इसलिए ये बना था आइसोसाइनाइड। अब जरा ध्यान से देखना कंसेप्ट, पोटेशियम साइनाइड से क्या बनेगा आपका, पोटेशियम साइनाइड होता है आयोनिक इन नेचर, कैसा होता है आयोनिक इन नेचर। तो ये क्या बनाता है हमेशा साइनाइड ही बनाएगा, पोटेशियम साइनाइड क्या बनाता है साइनाइड। और सिल्वर साइनाइड क्या बनाएगा, सिल्वर साइनाइड होता है कोवैलेंट इन नेचर, कैसा होता है कोवैलेंट इन नेचर। तो ये हमेशा क्या बनाएगा आपका यहाँ पर आइसोसाइनाइड। ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट जरा ध्यान देना है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप। पोटेशियम साइनाइड आयोनिक इन नेचर है, ये हमेशा बनाएगा साइनाइड। सिल्वर साइनाइड है वो कोवैलेंट नेचर है, ये बनाएगा आइसोसाइनाइड। नहीं तो फिर अब देखो साइनाइड और आइसो, यहाँ पे क्या होगा आइसोसाइनाइड। तो ये आपका देखो साइनाइड और आइसोसाइनाइड ये एक दूसरे के देखो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, आपको मालूम है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, मतलब फॉर्मूला सेम है लेकिन उसका जो मोड ऑफ अटैचमेंट, एक में कार्बन के थ्रू होगा तो साइनाइड बनेगा, दूसरे में नाइट्रोजन के थ्रू इसलिए आइसोसाइनाइड। इसको बोलते हैं कि एम्बिडेंट। और एक कोड यूज कर रहा हूं मैं एम्बिडेंट, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं इसको, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। मतलब इसका मतलब होता है कि इसके दो क्या होता है मोड ऑफ अटैचमेंट होते हैं, जिसमें से एट ए टाइम एक ही मोड ऑफ अटैचमेंट यूज करेगा, या तो कार्बन के थ्रू होगा तो साइनाइड, नाइट्रोजन के थ्रू होगा तो आइसोसाइनाइड। या फिर दूसरा रीजन है कि पोटेशियम है आयोनिक इन नेचर, वो हमेशा क्या बनाएगा साइनाइड, और सिल्वर साइनाइड होता है कोवैलेंट नेचर, ये हमेशा क्या बनाएगा आइसोसाइनाइड। ये मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया अभी, आपका दिख रहा है अभी, आपको आया समझ में। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब आपकी 2 रिएक्शन और हो गई, तो मैं आज के आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा कंप्लीट करके देने वाला हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम SN1 SN2 मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैं करके दूंगा मैकेनिज्म, ठीक है ना।
देखिए जरा भाई, तो उसकी नोट्स में भी जल्दी जल्दी ऐड करने की, टेलीग्राम ग्रुप में मैं नोट्स भी ऐड करने वाला हूं, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आएंगे, आप बेफिक्र रहिए आप। ओके, देखिए अब लेते हैं रिएक्शन विथ, यहां पे लेते हैं यहां पर पोटेशियम नाइट्राइड लेते हैं यहां पर KNO2, क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्राइड नाम है इसका, क्या नाम है, पोटेशियम नाइट्राइट नाम है इसका, पोटेशियम नाइट्राइट। देख लीजिए बराबर है कि नहीं, ये देखो। अब यहाँ पे भी पोटेशियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, जैसे यहाँ भी कंडीशन है पोटेशियम नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट, देखो यहाँ भी दो आने वाले, फिर दोनों को मिला के मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है RX अल्किल हैलाइड लिया है, इसको मैंने क्या किया, पोटेशियम नाइट्रेट से रिएक्शन किया, क्या करना है, KNO3 से करते हैं, तो ऐसा लिखते हैं इसको KONO2, ऐसा कर देते हैं, ऐसा रहता है इसके अंदर, देखो इस टाइप से। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस चार्ज, ऐसा रहता है ये, देखा आपको, बॉन्ड डाल लेता हूँ, तो ये प्लस है और ये माइनस, ये पूरा नेगेटिव है, ये पूरा, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, पोटेशियम नाइट्राइट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पोटेशियम नाइट्राइट बोलते हैं इसको, पोटेशियम नाइट्राइट। ये भी कैसा था, ये आयोनिक इन नेचर होता है, ये कैसा होता है, आयोनिक इन नेचर है, जैसे पोटेशियम साइनाइड है। तो अब ये ONO ये जाके इस X को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, तो अब यहाँ पर अभी क्या बनने वाला है, देख लीजिए, आ गया होगा समझ में, अभी कई लोगों को समझ भी गए होंगे क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे बनेगा आपका R, ठीक है ना, ON डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बनेगा आपका अल्किल नाइट्राइट बन गया, क्या बन गया, अल्किल नाइट्राइट, क्या बन गया यहाँ पर, अल्किल नाइट्राइट, दिख रहा है अभी आपको, है ना, अल्किल नाइट्राइट। अब जैसे मैंने, और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट लिखना रहेगा अपना, तो K और क्या बनेगा X, ये आपका बाई प्रोडक्ट KX बाहर निकल गया। अब क्या लिखेंगे अभी देखो, अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल बना के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया CH3Cl प्लस, यहाँ पे लिया मैंने K, ये प्लस, O ये माइनस, फिर N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हीट करते हैं, तो देखो ये एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, देखो ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, देखो CH3ON डबल बॉन्ड O प्लस KX, ये बन गया आपका क्या, इसको लेंगे मिथिल नाइट्राइट, इथिल लिया तो इथिल नाइट्राइट, प्रोपिल लिया तो प्रोपिल नाइट्राइट। आगे समझ में, अल्किल ग्रुप पे डिपेंड करता है वहाँ सारा सब कुछ। ओके, कोई कंफ्यूजन देख लीजिए, मिथिल क्लोराइड लिया तो मिथिल नाइट्राइड, इथिल लिया तो इथिल नाइट्राइड, प्रोपिल लिया तो प्रोपिल नाइट्राइड, ब्यूटिल लिया तो ब्यूटिल नाइट्राइड, वो दुनिया भर के एग्जाम्पल बना सकते हैं, देख लीजिए बनेगा, आएगा। अब एक लास्ट रिएक्शन अपना, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है। फिर अब कल देखेंगे SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म देखने वाले हैं हम लोग कल, ठीक है। अब ये चैप्टर आपका एंडिंग पर आ चुका है। ओके, अब लास्ट देखते हैं, H रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्राइड, AgNO2 लिखते ऐसा है, सिल्वर नाइट्राइट, ये भी लिखते तो ऐसे ही हैं कंबाइन करके, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करने का इसको। इधर जरा ध्यान से देखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा है अभी देखो अल्किल हैलाइट, इसको क्या देखो AgON डबल बॉन्ड O, चार्जेस नहीं है, कोवैलेंट कंपाउंड है ये, इसको हम लिखेंगे सिल्वर नाइट्राइट। ओके, तो ये आपका होता है कोवैलेंट इन नेचर, कैसा होता है, कोवैलेंट इन नेचर। तो इससे क्या बनता है, देखो नाइट्रो अल्किन बनने वाला है इससे। तो यहाँ पर अभी आपको ध्यान देना है क्या बनने वाला है, देखो अब मैं यहाँ पे कैसे करता हूँ, देखो हीट किया, R नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट होता है यहाँ पर, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी बराबर नाइट्रोजन 3 है, देखो 1 2 3, ऑक्सीजन 2 वैलेंसी। अब सिर्फ नाइट्रोजन का लोन पेयर ही बचा है जिससे वो कनेक्ट हो सकता है, लोन पेयर कनेक्ट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको हम ऐसे लिखेंगे O
माइनस डबल बॉन्ड O, ऐसा देख लीजिए, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, बराबर है कि नहीं। यहाँ माइनस चार्ज है तो फिर इधर क्या आ जाएगा, प्लस है, क्योंकि लोन पेयर यूज हो गया तो प्लस चार्ज आएगा। और यहाँ पर बनेगा आपका AgX, बाहर आ गया। ये बना आपका क्या, नाइट्रो अल्केन बनेगा, इसको बोलते हैं क्या, नाइट्रो अल्केन। ओके, नाइट्रो अल्केन बोलेंगे इसको। अब देखो, अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, मैंने यहाँ पे लिया मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, सब लोग मिथाइल ब्रोमाइड। अब बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे लिखा मैंने AgON डबल बॉन्ड O, इसको हीट कर दिया हमने, तो यहाँ बनेगा आपका CH3N और यहाँ पे O, ये माइनस, इधर ये प्लस, ओके, और यहाँ डबल बॉन्ड O प्लस AgBr। या तो इसको कंबाइन करके भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको देखो CH3NO2, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो इसको लेंगे नाइट्रोमीथेन, क्या बोलेंगे, नाइट्रोमीथेन, एक ही कार्बन है ना, IPC नेम आता है नाइट्रो अल्केन का, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, नाइट्रोप्रोपेन, इस पे डिपेंड करेगा। मिथाइल लिया, मिथिल लिया तो यहाँ मिथिल, यहाँ पे इथिल लिया तो इथिल, प्रोपिल लिया तो प्रोपिल, तो मिथिल लिया तो नाइट्रोमीथेन, इथिल लिया तो नाइट्रोइथेन, प्रोपिल लिया तो 1 नाइट्रोप्रोपेन, ऐसा बनते जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल देख लीजिए। अब हमारा कंसेप्ट समझने की बारी अभी, ठीक है ना, समझा तो आपको मैं। तो पोटेशियम नाइट्राइड से क्या बन रहा है, याद कीजिए, आपका क्या बन रहा है, नाइट्राइड बन रहा है। और सिल्वर नाइट्राइड से क्या बन रहा है, नाइट्रो अल्केन बन रहा है कि नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पोटेशियम नाइट्राइड जो है वो कोवैलेंट इन नेचर है और सिल्वर नाइट्राइड है वो कोवैलेंट इन नेचर है, ठीक है। तो मैं जरा इनका कंसेप्ट जरा एक बार क्लियर करता हूँ। पोटेशियम साइनाइड, इनके एक बार मैं आपको कंसेप्ट क्लियर समझा देता हूँ, फिर आपका वो डाउट क्लियर, और अपना आज का वीडियो यहाँ पर हम स्टॉप करने वाले हैं फिर अभी, ठीक है ना। काफ़ी हो गया, काफ़ी बहुत कुछ हो गया कंसेप्ट क्लियर। तो देखो अब यहाँ पर अगर आप पोटेशियम साइनाइड लेते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ पोटेशियम साइनाइड लेते हैं, उससे क्या बनता है, पोटेशियम साइनाइड से बताइए, इससे बनता है आपका साइनाइड्स बन रहा है आपका। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो होता है आयोनिक इन नेचर। कैसा होता है, आयोनिक इन नेचर। ओके, अब दूसरा देखो लेते हैं सिल्वर साइनाइड। अगर आपने लिया सिल्वर साइनाइड तो उससे क्या बनता है आपका, आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है उससे आपका, आइसोसाइनाइड बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि ये होता है आपका कोवैलेंट इन नेचर होता है, बराबर है। उसी टाइप से अगर हम देखेंगे यहाँ पर पोटेशियम नाइट्राइड KON डबल बॉन्ड O, इससे क्या बन रहा है आपका, देख लीजिए, इससे आपका क्या बन रहा है, पोटेशियम नाइट्राइड से क्या बन रहा है आपका, इससे बनता है आपका क्या, नाइट्राइड बनता है। पोटेशियम नाइट्राइड से क्या बनता है, नाइट्राइड। क्यों बनता है, क्योंकि ये होता है आपका आयोनिक इन नेचर। और अब देखो वैसे सेम कभी ये एक पेयर को याद रखना है और ये दूसरा पेयर याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेते हैं सिल्वर नाइट्राइड, ये देख लीजिए। अब इससे बनता है आपका क्या, नाइट्रो अल्केन बनता है। इससे क्या बनता है, इससे नाइट्रो अल्केन बनता है। इससे मतलब नाइट्रो कंपाउंड बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि ये होता है कोवैलेंट इन नेचर। ये कंफ्यूजन करेगा, उसके लिए मैंने एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, देख लीजिए। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। धीरे धीरे आप अपने दोस्तों को ज्वाइन करते जाइए। मैंने बोला आपको कि मैं रेगुलर लेने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी, और लाइव भी आने की कोशिश करने वाला हूँ मैं अभी। 2-4 दिन जरा चलने दो, बच्चे अगर देखने लगे तो मैं लाइव भी आ जाऊँगा। बच्चे चाहते हैं अभी लाइव आने के लिए, बच्चे ज़्यादा चाहिए ना, स्टूडेंट्स ज़्यादा चाहिए देखने वाले, तो फिर लाइव आने का फ़ायदा है। तो इवनिंग में रखूँगा मैं, बेफिक्र रहिए, क्योंकि मेरा टाइम इवनिंग में रहता है, तो फिर मैं आपको इवनिंग में ले सकूँगा। और जिस दिन संडे रहेगा या कोई हॉलीडे रहेगा फेस्टिवल का, तो हम दिन में भी ले सकते हैं फिर हम लोग, ठीक है ना। तब हम लोग 1-2 लेक्चर भी लिया जा सकता है फिर अपना तब, ठीक है। वो बात की बात है। अभी तो आप सिर्फ अपने दोस्तों को बताइए। वीडियो अगर मेरा पसंद आता है तो आप ज़रूर अपने मित्रों को बताइए, ठीक है। उनको बताइए भाई ज़्यादा देखिए, उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं मतलब सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ बहुत आराम से, और अपना ये पूरा वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगना है, सिर्फ अपने मित्रों को बताना है और सबको ज्वाइन कराना है, बस। ये अभी आपका काम है, आप पे छोड़ दिया है। अब देखिए, चलिए तो अब अपना आज का वीडियो यहाँ स्टॉप करते हैं। कल हम देखेंगे SN1 SN2 मैकेनिज्म। ये दोनों मैकेनिज्म मैं आपको कल करूँगा, बहुत आराम से समझाने वाला हूँ। और नोट्स में ज़रा जल्दी कर दूंगा, ठीक है ना। नोट्स भी आपके, मैं अभी जैसे हो गया ये चैप्टर हो गया कि आपको नोट्स आ जाएंगे, बेफिक्र रहिए। चैप्टर होते होते मैं नोट्स भी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए आप इसको पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए एजुकेशन को। ओके, बाय।